इवनिंग। मैं एचएम सर आप सभी का मुकेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। हाँ तो मित्रों, अपन जो टॉपिक लेके चल रहे थे वो अपन कैलेंडर लेके चल रहे थे और आगे अपन आज इसमें क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। मैं इसका बेसिक आपको बिल्कुल पूरा कंप्लीट समझा चुका था, तो अपन आज इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 1। और टाइप नंबर 1 जो होगी अपने मित्रों वो होगी किसी भी महीने का निश्चित दिन ज्ञात करना। किसी भी महीने का निश्चित दिन ज्ञात करना। किसी भी महीने का निश्चित दिन ज्ञात करना। जी सर, बोलिए, अच्छी टाइप है तो। जी हाँ, किसी भी महीने का निश्चित दिन ज्ञात करना। तो मित्रों आ जाइए, आप जुड़ जाइए, बिल्कुल जुड़ जाइए तुरंत प्रभाव से और शेयर कर दीजिए। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मुकेश क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सब्सक्राइब कर दीजिए मित्रों, ताकि आपके मिलने वाले भी हमसे बिल्कुल जुड़ सके। और मित्रों अब आपको पता है लगभग बहुत सारे जो एग्जाम है जैसे पीटीटी है, बीएसटीसी है, वन रक्षक, वनपाल, उनके लगभग सभी की फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है। वनपाल, वन रक्षक की तो निकल भी चुकी है और पीटीटी की भी डेट लगभग आ चुकी है। आपको पता है, अगर आप न्यूज़पेपर में देखा आपने तो नोटिफिकेशन आ चुका है मित्रों। तो जो विद्यार्थी अपना कोर्स लेना चाहता है तो बिल्कुल ले लीजिए तुरंत प्रभाव से। अब हमारे जो वीडियो होंगे वो अधिकतर वीडियो अब हम शॉर्ट करने जाएंगे। आप ऐसा सोचते हो कि सर आप पूरी क्लास दोगे, तो बिल्कुल पूरी क्लास नहीं मिलेगी आपको। प्रत्येक टॉपिक का हालांकि आपको बिल्कुल 50-50 मिलेगा। तो आपको पता है, आप जल्दी से कोर्स को परचेज कीजिए मित्रों। और सारी क्लासें अब बिल्कुल रेगुलर होने वाली हैं। जो भी क्लासें अभी आपकी ड्यू चल रही थी, जैसे ज्योग्राफी की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो बहुत जल्दी अब आपके सामने वो भी जुड़ने वाली हैं। वो क्लासें भी आप स्टार्ट होने वाली मित्रों। तो जो मैंने कहा है आप बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका जो प्यार मिल रहा है वो ऐसे ही बना रहे मित्रों। तो अपना टॉपिक जो है आज वो कैलेंडर में अपन टाइप देखेंगे किसी भी महीने का निश्चित दिन ज्ञात करना। मैं इसका बेसिक आपको पूरा बता चुका था, बिल्कुल निचोड़ इसका पूरा आपको समझा चुका था। और मुझे उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को वह चीज पर पूरी तरह से समझ में आई होगी। तो मेरे हिसाब से अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टाइप नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूं मित्रों, किसी भी महीने का निश्चित दिन ज्ञात करना। जी सर, टाइप स्टार्ट कीजिए। बा हम तैयार हैं, जुड़ चुके हैं, बिल्कुल जुड़े रहिए आप। तो मित्रों अपनी टाइप नंबर 1 है किसी भी महीने का निश्चित दिन ज्ञात करना। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से 2 प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके इसमें से पुटअप होते हैं। तो वो किस किस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता है, तो मित्रों 2 प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो दोनों प्रकार के आप देख लीजिए, दोनों प्रकार आप बिल्कुल देख लीजिए। प्रकार नंबर फर्स्ट कि क्वेश्चन इसमें से 2 तरह से बनते हैं मित्रों। जैसे एक तो बनता है महीना टू महीना। जी सर, ये क्या होता है महीना टू महीना? मित्रों इसमें आपको किसी एक महीने की ही डेट देकर उसी महीने की अदर डेट देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि 3 जुलाई को गुरुवार है, तो बताइए 27 जुलाई को कौन सा वार होगा। यानी दोनों जगह से महीना आएगा, इसको बोलेंगे अपन महीना टू महीना। आपको क्वेश्चन दे दिया कि 1 अगस्त को बुधवार है, तो बताइए 22 अगस्त को कौन सा वार होगा, इसे बोलेंगे मित्रों महीना टू महीना। समझ में आ गया होगा कि सर महीना टू महीना क्या होता है। बिल्कुल। दूसरी टाइप होगी महीना टू अदर, यानी एक महीने से दूसरे महीने में जाना। एक महीने से दूसरे महीने में जाना। मैंने यहां पर आगे नहीं लिखा है 1 महीने से, बाकी मैंने लिखा है महीने से दूसरे महीने में जाना। यानी कि आपको क्वेश्चन देगा 4 अप्रैल देकर आपसे पूछ लिया 15 जुलाई, 5 मई देकर आपसे पूछ लिया 18 सितंबर को कौन सा वार होगा, तो एक डेट का आपको वार दिया हुआ होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। और अगले महीने में जाएगा तो आपको उसके दिन निकालकर आपको ज्ञात करना है। जी
समझ में आ गया कि दो प्रकार की टाइप होती है, महीना टू महीना और दूसरी होती है महीने से दूसरे महीने में जाना, यानी कि एक महीने को छोड़कर अपन अदर महीने में जाएंगे, यानी अगले वाले महीने में जाएंगे। ये होगा महीना टू अदर, यानी कि महीने से दूसरे महीने में जाना। ओके मित्रों, तो मैं दोनों प्रकार के क्वेश्चन मिक्स में करवाऊंगा, तो आप थोड़ा सा समझिए। आप स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों आप बिल्कुल उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और रोजाना क्लास को देखना ना भूलिए, क्योंकि बिल्कुल बारीकी से आपको हर एक चीज समझाई जा रही है, तो आप बराबर बनोगे। जिन विद्यार्थियों ने बीच में से देख रहे हैं तो पहले की सारी क्लासें देखिए, वो आपको सारी क्लासें अभी मिल जाएगी मुकेश क्लासेज में। आपको सर्च करना यूट्यूब पर जाकर, आपको सारी क्लासें, इससे बैक वाली क्लासें सारी मिल जाएगी, ताकि आप यहां से जहां भी सही समझोगे वो प्रॉपर आपके समझ में आएगा। ओके, ऐसा ही करेंगे सर हम, बिल्कुल उम्मीद भी है कि आप ऐसा ही करोगे। चलो मित्रों, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। यदि 8 जुलाई को बुधवार है, यदि 8 जुलाई को बुधवार है, तो बताओ 25 जुलाई को कौन सा वार होगा? 25 जुलाई को कौन सा वार होगा? 25 जुलाई को कौन सा वार होगा? जी हां, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि 8 जुलाई को बुधवार है तो बताओ 25 जुलाई को कौन सा वार होगा? 25 जुलाई को कौन सा वार होगा? टाइप नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो चुकी है मित्रों आपकी। यदि आप नहीं जुड़े हो तो तुरंत प्रभाव से जुड़ जाइए। टाइप का नाम है किसी भी महीने का निश्चित दिन ज्ञात करना, और स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन है कि यदि 8 जुलाई को बुधवार है तो बताओ 25 जुलाई को कौन सा वार होगा? 25 जुलाई को कौन सा वार होगा? 25 जुलाई को कौन सा वार होगा? बहुत सारे स्टूडेंट आंसर देना प्रारंभ कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, आप बता रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है मित्रों जी, बिल्कुल सही है। और कुछ स्टूडेंट गलत दे रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए इधर। क्वेश्चन समझिए पहले मित्रों। आप ये बताइए मुझे, हाँ, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, जितना आपसे कहा जा रहा है आप उतना ही जाए। जी हां, जितना आपसे कहा जा रहा है मित्रों केवल आपको उतना ही जाना है, उससे आगे आपको नहीं जाना है। ओके, मेरी बात समझ में आ गई होगी। आपसे जितना कहा जा रहा है आप उतना ही आगे जाएं, ऐसा नहीं कि आप उससे आगे चले गए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसको सोल्व करता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। आपसे कितने जुलाई का पूछा जा रहा है? 25 जुलाई का। क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा होगा, यहां पर भी जुलाई दे रखा है और यहां पर भी क्या दे रखा है? जुलाई दे रखा है, यानी कि दोनों जगह जुलाई दे रखा है। यानी इसमें आपसे महीना टू महीना वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी एक ही महीने की बात की जा रही है। महीना से अभी अपन क्रॉस होकर आगे दूसरे महीने में नहीं जा रहे। जी सर, एक ही महीने की बात हो रही है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 25 जुलाई का आपसे पूछा जा रहा है। कितनी जुलाई का पूछा जा रहा है? 25 जुलाई का पूछा जा रहा है। ये बताइए 8 जुलाई को कौन सा वार है? बुधवार है। 8 जुलाई को कौन सा वार है? बुधवार है। तो आपको पता है 8 जुलाई को आपको बुधवार है, आपसे 25 जुलाई का पूछा जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 25 का आपसे पूछा जा रहा है, मान लीजिए आपसे 25वें दिन का पूछा जा रहा है, लेकिन आपको 25 में से कितने का पता है? सर हमें 8 का पता है, यानी कि 8 तारीख तक का आपको पता है कि 8 को बुधवार है। तो 25 में से आपको कितने का पता है? 8 का पता है। तो 25 में से आप कितने माइनस कर दीजिए प्यारे विद्यार्थियों? 8 माइनस कर दीजिए। कितने माइनस कर दीजिए? 8 माइनस कर दीजिए। तो आप जैसे 25 में से 8 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा? 17 बचेगा। जी सर, हमारे पास 17 बचेगा। कितना बचेगा प्यारे विद्यार्थियों? 17 बचेगा। अब आपको क्या करना है? केवल 17 दिन का और वार ज्ञात करना है। 17 दिन का वार आपको और ज्ञात करना है। तो आप ध्यान रखना कि आप बुधवार से 17 दिन आगे वार काउंट मत करना कि अपन 17 दिन ऐसे काउंट कर लेते हैं, बुधवार से गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। ऐसे आपको, अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो एग्जाम हॉल में आपको पता है टाइम इज मनी, वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका समय है। आपको इन क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल सेकंडों में देना है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो आपको बिल्कुल इनका आंसर सेकंडों में देना है प्यारे विद्यार्थियों। तो आपको इसको मैं सेकंडों में कैसे निकालें वो तरीका देखिए। अब आप जी बिल्कुल सर बताइए वो तरीका क्या होगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि जो कोई भी वार रिपीट होता है तो वो 7 दिन बाद आता है। कोई भी वार वापस आता है
तो कितने दिन बाद आता है? 7 दिन बाद आता है। कितने दिन बाद आता है? 7 दिन बाद आता है वापस। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। 7 दिन बाद वापस बार रिपीट होता है। तो आप 17 में कितने का भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। तो जैसे आप 7 का भाग दोगे तो शेषफल आपके पास कितना बचेगा? 3 बचेगा। शेषफल का ध्यान रखना है। यहाँ पर भागफल से आपको कोई मतलब नहीं है। यानी 7 दिन बाद भी बुधवार होगा, 14 दिन बाद भी बुधवार होगा। तो यहां पर 17 ही तो है। कितने ज्यादा बचे आपके पास? 3 आप बुधवार में ऐड कर दो। बुधवार में आपको 3 ऐड करने हैं। बुधवार में कितने ऐड करने? 3 ऐड करने हैं। तो बुधवार में जैसे आप 3 ऐड करोगे तो गुरु के बाद आ गया शुक्र के बाद आ गया शनि। यानी कि 25 जुलाई को जो आपका आंसर होगा, 25 जुलाई को जो आपका वार होगा वो कौन सा हो जाएगा मित्रों? शनिवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। जो विद्यार्थी बाद में जुड़े हैं वो एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका आज की क्लास का है मित्रों। यदि 8 जुलाई को बुधवार है तो 25 जुलाई को कौन सा वार होगा? तो आपको पता है 8 का पता है आपको कितने में से? 25 में से। कितने में से? 25 में से आपको 8 का पता है। तो 25 में से आपने 8 माइनस किए तो आपके पास कितने रह गए? 17 दिन रह गए। 17 को जब आपने 7 से डिवाइड किया, शेषफल कितने रह गए? 3। जो शेषफल रहे आप उन्हें ही ऐड करें। बुधवार में जैसे आप 3 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा मित्रों? शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा मित्रों? शनिवार आ जाएगा। तो बोला आया कि नहीं है समझ में? आगे दूसरा क्वेश्चन अब आपके सामने है, ध्यान से थोड़ा सा भी देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखना उसे थोड़ा सा। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। एलो जी थोड़ा छोटो कर देना। ओके जी, एलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि तुरंत आंसर देना, यदि 3 अप्रैल को, यदि 3 अप्रैल को रविवार है, यदि 3 अप्रैल को रविवार है तो बताओ 28 अप्रैल को कौन सा वार होगा? 28 अप्रैल को कौन सा वार होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर ये तो। हम इसको सेकंडों में उठाएंगे। बिल्कुल सेकंडों में उठाइए। यदि 3 अप्रैल को रविवार है तो बताओ 28 अप्रैल को कौन सा वार होगा? यदि 3 अप्रैल को रविवार है तो बताओ 28 अप्रैल को कौन सा वार होगा? वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर देना शुरू कर दिया है। बिल्कुल आंसर आना शुरू हो गया है मित्रों। बिल्कुल सही है। बहुत सारे स्टूडेंट सही दे रहे हैं। बाकी कुछ अभी भी असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी स्टूडेंटों का आंसर राइट आना चाहिए। यदि 3 अप्रैल को रविवार है तो बताओ 28 अप्रैल को कौन सा वार होगा? जी बताइए, तुरंत बताइए। मैं 2-4 सेकंड के लिए साइलेंट हूं। क्वेश्चन पे नजर है मेरी पूरी। बताइए जी। बिल्कुल हाँ सही है जी। अब ध्यान दो आप कि सर हमें तो यूज सेकंडों में आ रहा है आज जी। 3 अप्रैल को रविवार है, आपसे 28 अप्रैल का पूछा जा रहा है। कितने अप्रैल का पूछा जा रहा है? कितने अप्रैल का पूछा जा रहा है आपसे? तो यदि 3 अप्रैल को रविवार है तो बताओ 28 अप्रैल को कौन सा वार होगा? 28 अप्रैल का आपसे पूछा जा रहा है मित्रों। 28 अप्रैल का आपसे पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए मित्रों। बिल्कुल हाँ। 28 में से आपको कितना माइनस करना है? 3 माइनस करना है मित्रों। कितने रह गए? 25। 25 में आप जैसे 7 से डिवाइड करोगे कितने रह गए? 4। बिल्कुल गुरुवार आपका आंसर होगा। बहुत अच्छा प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार से आप आंसर देते रहिए। हमें बहुत खुशी होती है जब इस प्रकार से आप आंसर देते हो तो हम भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि भाई हमारा पढ़ाए हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों जी। यदि 3 अप्रैल को रविवार है तो बताओ 28 अप्रैल को कौन सा वार होगा? 28 में से आपको कितने का पता है? 3 का पता है। कितने का पता है? 3 का पता है। 28 में से आपने 3 को माइनस किया तो कितने रह गए आपके पास? 25। 25 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे 7 3 21, शेषफल कितने रह गए? 4। 4 आप किसमें ऐड करोगे? रविवार से आगे आप 4 जाओगे तो कौन सा वार आएगा? गुरुवार आएगा। बिल्कुल सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, ये केवल महीना टू महीना चल रहा है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट डेट का देकर बैक में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट डेट का देकर आपसे बैक में भी पूछा जा सकता है। यानी कि 28 अप्रैल को आपको गुरुवार देकर आपसे 3 अप्रैल का भी पूछा जा सकता है। तो आपकी 28 काउंट नहीं होगी, फिर 3 काउंट होगी। जैसे अभी 3 काउंट नहीं हो रही ना,
28 काउंट हो रही है, फिर 28 का दिया हुआ है तो आपको फिर 3 काउंट नहीं करना है, फिर बेक में आना है और आपको दिए हुए वार से भी आपको बेक में ही आना होगा। जब आगे जाएंगे तो आपको ऐड करना है, बेक आओगे तो आपको माइनस करना है। क्लियर आ गया होगा समझ में? बिल्कुल सर आ गया क्लियर समझ में। चलो इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा, ठीक है प्यारे विद्यार्थी? ये लीजिए, अच्छा क्या बात है, आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई वही क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था वो क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है। लो जी करो स्टार्ट। मैं दोनों तरीके से इसको करके बताऊंगा आपको, बिल्कुल दोनों तरीके से बताऊंगा। बेक में आके फिर वहां से सेम आंसर आएगा तब अपना क्वेश्चन सही है, अन्यथा अपना क्वेश्चन रॉन्ग है प्यारे विद्यार्थियों। ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। यदि 25 अगस्त को शुक्रवार है, यदि 25 अगस्त को शुक्रवार है तो बताओ 4 अगस्त को कौन सा वार होगा? 4 अगस्त को कौन सा वार होगा? तो बताओ 4 अगस्त को कौन सा वार होगा। मैं इसको बता रहा हूं, पहले आप समझ लीजिए, बोर्ड पे आ जाइए। 25 अगस्त का वार आपको पता है, 25 अगस्त का वार आपको पता है कि सर हम 25 में से 4 माइनस कर दें क्या? बिल्कुल आप 25 में से 4 माइनस कर सकते हो, कोई बात नहीं है, ऐसी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 4 तक आपको आना है, 4 तक आपको आना है, तो आपको 25 का पता है, 4 पे आपको आना है, तो कितने दिन आप वापस आओगे? 25 को छोड़ना है, 25 को छोड़ना है, 25 को छोड़ना है, और इधर आपको 1, 2 और 3 को भी छोड़ना है, केवल 4 को ऐड करना है, तो 3 इधर छूट जाएंगे और 25 उधर छोड़ जाएंगे, तो यानी कि 4 से 25 के बीच में टोटल कितने दिन होंगे? कितने दिन होंगे? बिल्कुल 21 ही होंगे। आप इसमें से भी घटाकर कर सकते हो, जैसे कि आपके पास 21 रह गया, 21 रह गया ना, 21 ही रहा कि नहीं रहा? ध्यान दो इधर, 21 ही रहा है ना भाई। आप 25 माइनस 4 करोगे फिर भी 21 ही आ रहा है ना, कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। बाकी बेक भी आओगे तो भी कंडीशन वही होगी आपकी, बेक आओगे फिर भी कंडीशन वही होगी, जी हाँ। तो ध्यान दो, यदि 25 अगस्त को शुक्रवार है तो बताओ 4 अगस्त को कौन सा वार होगा? बेक में आना है प्यारे विद्यार्थियों, बेक में आना है, बिल्कुल बेक में आना है। 1, 2, 3 का इधर छूट जाएगा, 4 से आप काउंट करोगे तो 4 अगर आप काउंट करते हो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 तो हो गए, और 10 से 20 पे 7 और 10 17 हो गए। 17 के बाद में 4 इधर आपको काउंट करने हैं, 25 छोड़ना है आपको, 4 आपने इधर काउंट कर लिए तो 21 हो गए। 21 में जैसे आप 7 का भाग दोगे, शेषफल क्या बचा? 0 बचा। जब शेषफल 0 बचता है, ना तो आपको आगे जाना है ना ही पीछे जाना है, आपका जो वार दिया हुआ है वही वार आपका आंसर में होगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? शुक्रवार आ जाएगा। क्या जाएगा? शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका आंसर भी क्या होगा? शुक्रवार ही होगा। यानी 7 दिन बाद वापस वही बार रिपीट होता है, आपको अच्छे से पता है कि सर हमें इस क्वेश्चन को वैसे करके बताओ, जैसे कि आपको दे दिया कि 4 अगस्त को, इसी क्वेश्चन को वैसे देके बता रहा हूं कि 4 अगस्त को यहां पर क्या है? शुक्रवार है, तो अपन यहां भी शुक्रवार ही मानेंगे कि 4 अगस्त को शुक्रवार है, और आपसे कितने का पूछ लिया? 25 अगस्त का पूछ लिया कि 25 अगस्त को कौन सा वार होगा, ये पूछ लिया आपसे। तो आपको पता है 4 का आपको पता है, 25 में से आप 4 घटाओगे तो कितने रह गए? 21। 21 में आप फिर 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 0 रहेगा, तो वही आंसर वापस से क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? शुक्रवार आ जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? तो आपको बेक आना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, सर यहां 0 है इसलिए हमने वही रख लिया। अगर बचता तो माइनस करते, अगर 1 बचता तो गुरुवार होता, 1 बचता तो गुरुवार होता, और यहां पर 1 रहता तो गुरुवार में 1 जोड़ते तो शुक्रवार होता। क्लियर जी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेलो जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से देखो इधर। अब मैं महीना टू अदर चल रहा हूं, महीना टू महीना आपके समझ में आ गया होगा। यदि 7 मार्च को बुधवार है, यदि 7 मार्च को बुधवार है, 7 मार्च को बुधवार है, तो बताओ मार्च है ना, 7 मार्च को बुधवार है, तो बताओ 21 मई को, लो जी 21 मई को कौन सा वार होगा? 21 मई को कौन सा वार होगा, यह आपका क्वेश्चन है। यदि 7 मार्च को बुधवार है तो बताओ
21 मई को कौन सा वार होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो बोर्ड पे ध्यान से देखो। फिर यदि 7 मार्च को बुधवार है तो बताओ 21 मई को कौन सा वार होगा? अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको मार्च से क्रॉस करके कहां जाना है? मई में जाना है। तो आप मार्च के बाद डायरेक्ट मई में नहीं जाओगे, जो बीच का महीना है उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जो बीच का महीना आएगा आपको उसका भी विशेष ध्यान रखना है। यानी कि आप मार्च से मई में जा रहे हो तो आपको बीच के महीने का भी विशेष ध्यान रखना है। जी, कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर कल क्लास नहीं ली। भाई कल क्लास नहीं हो पाई थी, हमें खेद है उस चीज का। बाकी अब ऐसा नहीं होगा, आगे प्रॉपर आपकी क्लास चलेगी। कल हम किसी निजी कारणों से क्लास नहीं ले पाए थे। ये मान लीजिए आप कि हम थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और कल तिल छोटी, तो उस वजह से कोचिंग की तरफ से वो अपन ने थोड़ा सा श्रद्धालुओं के लिए थोड़ा सा पैदल यात्रा के लिए कुछ आयोजन किया था, तो हम दिन भर उसमें बिजी थे, तो थोड़ी सी थकान भी हो गई थी। इस कारण से हम कल क्लास नहीं ले पाए। इसलिए हम सभी से ये समझिए कि हमें थोड़ा सा दुख है कि आपसे हम कल जुड़ नहीं पाए। तो कोई बात नहीं यार विद्यार्थियों, आप इतना तो आप भी समझ सकते हो, ठीक है। बाकी अब ऐसा आगे से नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल मैं आपको डेली 8 बजे मिलूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके जी, है ना। तो आगे देखिए मित्रों, यदि 7 मार्च को बुधवार है तो बताओ 21 मई को कौन सा वार होगा? अब ध्यान देना, थोड़ा सा महीने लिखने हैं आपको, बिल्कुल पूरे महीने लिखने हैं जी। यहां पर पहला महीना आपको कौन सा दे रखा है? मई दे रखा है। सॉरी गलती हो गई रे, मई नहीं दे रखा है आपको। कौन सा दे रखा है? मार्च दे रखा है जी। पहला महीना आपको मार्च दे रखा है। मार्च के बाद आपको क्या दे रखा है? अप्रैल दे रखा है। क्या दे रखा है? अप्रैल दे रखा है। और इसके बाद में आपको क्या दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों? मई दे रखा है। अब ये बताओ, जो आपका लास्ट महीना रहेगा, जो आपका लास्ट महीना रहेगा उसकी डेट वैसी की वैसी लिखनी है आपको 21। ओके, अप्रैल भी आपको पूरा का पूरा लिखना है 30। अब मार्च के कितने लिखने हैं? मार्च के कितने लिखने हैं एक बार फिर ध्यान से समझना। महीना टू महीना तो आपके समझ में आ गया होगा। डेट दे रखी, अगली दे रखी, माइनस कर दो, जो बचा शेषफल आए उसको उस बार में जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना है थोड़ा। यदि 7 मार्च को बुधवार है, यदि 7 मार्च को बुधवार है तो बताओ 21 मई को कौन सा वार होगा? 21 मई को कौन सा वार होगा? अब ध्यान दीजिए, मार्च के बाद में अप्रैल भी आएगा, अप्रैल के बाद मई भी आएगा, ठीक है। और मई की कितनी तारीख दे रखी है आपको? 21 मई की पूछी जा रही है। 21 मई का वार आपसे पूछा जा रहा है। 21 मई का वार आपसे पूछा जा रहा है। अब अप्रैल 30 आ गया, ये आ गया। अब इसके निकालना है। मार्च कितने का होता है? मार्च 31 का होता है। मार्च कितने का होता है? 31 का होता है। अब आप 31 में से कितने का पता है आपको? 7 का पता है। 31 में से आपको 7 का पता है, तो बोलो कितने बचेंगे? सर 24 बचेंगे। बिल्कुल मुन्ना, 24 ही बचेंगे रे, टेंशन ही मत लो। कितने बचेंगे? 24 ही बचेंगे। देखो इधर ध्यान से, कितने बचेंगे? 24 ही बचेंगे। क्लियर है सभी का? यानी कि मार्च आपका 31 का होता है। 31 में से आपको कितने का पता है? 7 का पता है। तो आप 31 में से 7 घटाओगे तो 24। कि सर ऐसे लिखना पड़ेगा? बिल्कुल लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब क्या करना है कि सर हम इनको जोड़ेंगे। भाई आप जोड़ सकते हो तो जोड़ लीजिए, लेकिन क्या होता है जब ऐसी संख्याएं आती हैं तो काउंटिंग में कहीं ना कहीं, या फिर आप जब ऐड करते हो तो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं? जोड़ के भी 7 का भाग देना है, इसलिए पहले अपन ये 7 का भाग दे ले। 7 ते 21 शेषफल बच गया 3, 7 चौक 28 शेषफल बच गया 2, 7 ते 21 0। 3 और 2 कितने हो गए? यानी यही तो बचे। 3 और 2 का योग कितना हो गया? 5। क्या 5 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? 5 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो आपके पास जब डिवाइड नहीं होगा तो शेष भी क्या बचेगा? 5 बचेगा। 5 दिए हुए वार में ऐड कर दो, 5 दिए हुए वार में ऐड कर दो। यानी कि बुधवार से आप 5 आगे बढ़ जाइए। बुधवार से आप 5 आगे बढ़ जाइए। बुधवार से जब आप 5 आगे बढ़ते हो तो गुरुवार, गुरु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि, शनि के बाद रवि, रवि के बाद सोम। तो यानी कि 21 मई का जो आपका वार होगा वो कौन सा हो जाएगा मित्रों? सोमवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सोमवार। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सोमवार हो जाएगा। आगे होगा समझ में। यदि 7 मार्च को बुधवार है तो बताओ 21 मई को कौन सा वार होगा? आपको महीने लिखने हैं, मार्च अप्रैल मई लिख दिया आपने। मई 21 का दे रखा था, 21 ही लिखना है। आपने किसी ने 31 लिख दिया तो भाई गलती कर रहे हो आप। जितना आपसे कहा जा रहा है आप उतना ही जाए। अनावश्यक अगर आप आगे जाओगे तो फिर गलतियां होने के चांसेस है। जितना कहा जाए उतना करें, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आप तुरंत प्रभाव से कीजिए।
दूसरा क्वेश्चन तुरंत प्रभाव से सोल्व कीजिए। लो जी, ओके सर, दूसरा क्वेश्चन के लिए हम तैयार हैं, तो हो जाइए भाई तैयार, हम भी तैयार हैं। ठीक है, आप तैयार हो तो हम भी तैयार हैं। लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। लो जी, यदि 21 जनवरी 2003 को मंगलवार है, तो बताओ यदि 21 जनवरी 2003 को मंगलवार है तो बताओ 17 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा? 2003 को कौन सा वार होगा? 2003 को कौन सा वार होगा? जी हाँ, क्वेश्चन आपके सामने। अब देखना थोड़ा सा यहां पर कि सर आपने यहां वर्ष दिया, अभी तक के क्वेश्चनों में आपने वर्ष नहीं दिया। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इसमें मैंने वर्ष दिया है, बाकी के क्वेश्चनों में मैंने वर्ष नहीं दिया। दिमाग होगा आप में, थोड़ा सा लगाइए क्यों दिया मैंने वर्ष, लगाइए थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। ये आपके पास है ना सीपीयू, इसमें थोड़ा सा जोर डालिए। जी हाँ, जोर डालिए, ठीक है। और जोर डालने के साथ साथ आप चैनल को बराबर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक ठोक दो एक, ठीक है, एक लाइक ठोक दो आप, तो बस है ना, धीरे से ठोकना है, एक तो ऐसा जोर से ठोक दे आप लाइक, ठीक है ना। मोबाइल होगा ना परमानेंट चला जाएगा। जी हाँ, आ जाइए। यदि 21 जनवरी 2003 को मंगलवार है तो बताओ 17 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा? मैंने वर्ष क्यों दिया, लगाइए कॉमन सेंस कि सर जी सुनिए इधर ध्यान से। यदि 21 जनवरी 2003 को मंगलवार है तो बताओ 17 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, जनवरी से अपन अप्रैल में जा रहे हैं, कौन सा महीना बीच में आ रहा है? फरवरी महीना बीच में आ रहा है। और जब भी फरवरी महीना बीच में आएगा तो कुछ ना कुछ उसको शर्त देनी होगी, नहीं तो फरवरी दो प्रकार का होता है। दिनों के आधार पर फरवरी दो प्रकार का होता है। साधारण वर्ष में वह 28 का होता है, जबकि एक अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर के अंतर्गत वह 29 का होता है। तो 2003 आपका कौन सा वर्ष है आप पहचान गए होंगे। ये चीज मैं आपको पहले समझा चुका था जब मैंने वर्षों के बारे में बात की थी कि वर्षों को पहचानने का फंडा दो होता है। एक तो इकाई दहाई के अंक में देंगे, अंक है तो, अगर अंक नहीं है तो आप किस में भाग दोगे? अंक नहीं है तो आप भाग दोगे, यानी कि 200000 होगा तो फिर आपको 400 का भाग देकर पता करना है। बिल्कुल सर, समझ में आ गया मुन्ना। अब ध्यान दो, 03 आपका साधारण ईयर है, यानी कि आपको फरवरी कितने की काउंट करनी है? 28 की काउंट करनी है। कितने की काउंट करनी है? 28 की काउंट करनी है। तो आप यहां पर लिखो सबसे पहले कौन सा महीना? जनवरी। जनवरी के बाद आप कौन सा महीना लिखोगे? फरवरी। फरवरी के बाद आप कौन सा महीना लिखोगे? मार्च। और मार्च के बाद आप कौन सा महीना लिखोगे? अप्रैल। और अप्रैल की कितनी तारीख तक की बात हो रही मित्रों? 17 तारीख की बात हो रही है। मार्च 31 का होगा, पूरे के पूरे आएगा। फरवरी आपको पता चल गया 28 की होगी। अब जनवरी के कितने लिखने? 31 का होता है। 31 में से 21 का आपको पता है। 31 में से आपको 21 का पता है कि सर कैसे घटा रहे हो? थोड़ा सा एक चुटकुला सुनो। मान लो आपको ये तो पता है ना, ये तो आपको पता है कि जनवरी 31 का होता है। बिल्कुल सर, हमें पता है कि जनवरी 31 का होता है। बोलो क्लियर है ना? जनवरी कितने का होता है आपका? 31 का होता है मुन्ना, 31 का होता है। कि सर 31 में से 21 को क्यों घटा रहे हो? अब 21 का आपको पता है कि नहीं है? 21 को मंगलवार है, पता है ना आपको। अब इसकी थोड़ी सी स्टोरी सुनो। आपके घर पे मान लो इसमें 31 है, तो अपन यूं समझ ले कि आपके घर पे 31 मेहमान आ गए। कितने मेहमान आ गए? 31 मेहमान आ गए साहब। बिल्कुल सर, आ जाते हैं, ऐसा भी होता है कभी कभी, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेहमान आते हैं ना, इतने तो आ ही जाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। तो 31 मेहमान आ गए। अब सीधी सी बात है, मेहमान आए तो उनकी थोड़ी बहुत करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, मेहमान नवाजी तो होती है थोड़ी बहुत, आपको भी पता है ना। हाँ, कोई ऐसा होगा जो नहीं करता होगा, बाकी आते तो पूछते ही है, चाय पानी खाना वाना पूछते हैं कि नहीं पूछते। अब मान लो जैसे खाने की बात आई तो 21 मेहमान बोले कि हम तो खाना खा के आए हैं, हम तो खाना खा के आए हैं, यानी 31 आए। लेकिन जैसे ही बर्तन बजने लगे कि खाने की तैयारी हो रही है, तो तुरंत जिन्होंने खाना खा रखा था उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, हमारा मत बनाना, हम तो खाना खा के आए। यानी कि समझने की कोशिश करना, 21 जनवरी 2003 तक तो पता है ना आपको कि मंगलवार है।
मंगलवार है, तो यहां पर वो 21 आदमी उठ के बोल रहे कि हमारा नहीं बनाना है आपको, हम तो ऑलरेडी से कंप्लीट है। तो आप इसका मतलब समझ जाना कि इसका हमें पता है तो इसका हमें पता नहीं करना है। समझ में आ गई? तो फिर आपको कितने का पता करना है? 31 में से आप 21 घटाओगे तो कितने का पता करना है? 10 का पता करना है। ठीक है, तो आप यहां पर केवल कितने लिखोगे? जनवरी के 10। आगे बात समझ में? यानी कि 31 मेहमानों में से किसने खाना खा रखा है तो कितने का और बनाना है? 10 का बनाना है। ओके, आगे होगा समझ। अब क्या करें? अरे 7 का भाग दे दे मुन्ना। 3 0 3 और 3 जोड़ो, 3 और 3 6 और 3 9। 7 का भाग वापस से जा रहा है। 7 एकम 7, कितने बच गए? 2। 2 जोड़ो किस बार में? मंगलवार में जोड़ो 2। तो जैसे आप मंगलवार में 2 जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। यानी कि यहां पर आपसे 17 अप्रैल का जो आंसर पूछ रहा है वो उसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। आगे होगा समझ में? आया कि नहीं समझ में? जो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तुरंत प्रभाव से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, साइड में होगी, है ना, बोला साइड में, बोला होना समझता है ना, बहुत ज्यादा। ये लो जी, हेलो, ठीक है, हाँ हाँ चलो, गायब होंगे थोड़ी देर के लिए जी। ले लिया स्क्रीनशॉट? बिल्कुल ले लीजिए, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ता हूं, आ जाओ आगे। हेलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करवा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा स्वास्थ्य क्या है कल से ठीक भी नहीं है, ओरिजिनल में बात ऐसी है भाई, तो आप ये ना सोचें वैसा ने कल क्लास ऐसे नहीं मुझे है, अभी भी थोड़ी है दिक्कत। चलो बाकी आपका नुकसान नहीं देख सकते ज्यादा, कल भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने बोला क्लास नहीं है तो आज तो लेते ही। चलो ध्यान दो इधर, बहुत सारे बोल रहे हैं सर ऑफलाइन तो ले रहे थे। हाँ भाई ले रहे थे, क्या करें, सभी के नंबर थोड़ी ना आते जो भाई फोन करके मना कर दे भाई आज को ना हो, है ना। तो ध्यान दो आगे, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि 7 जनवरी, ध्यान रखना यहां पर बीच में कौन सा महीना आ रहा है, यदि 7 जनवरी 2000 को बुधवार है, आप सोच रहे हो सर बुधवार बहुत लिख रहे हो, कौन लिखूंगा, लिख दो ना बुधवार को लिखो। यदि 7 जनवरी 2000 को बुधवार है तो बताओ यदि 7 जनवरी 2000 को बुधवार है तो बताओ 21 जून 2000 को कौन सा वार होगा, 2000 को कौन सा वार होगा। लो जी, क्वेश्चन आपके सामने आ गया प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से समझिए। यदि 7 जनवरी 2000 को बुधवार है, 7 जनवरी 2000 को कौन सा वार है, बुधवार है, तो बताओ 21 जून 2000 को कौन सा वार होगा, 21 जून 2000 को कौन सा वार होगा, फटाक से बताइए 21 जून 2000 को कौन सा वार होगा। समझ में आया कि नहीं आया जी? कौन सा ये रे, फरवरी बीच में आ रहा है, फरवरी बीच में आ रहा है आपका, फरवरी कौन सा महीना बीच में आ रहा है, फरवरी बीच में आ रहा है। वर्ष दिया हुआ है आपको, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं इस क्वेश्चन से पहले कि जब भी आपका फरवरी बीच में आएगा तो आपको पता है क्या करना होगा, पता करना होगा कि लीप ईयर है कि या साधारण ईयर है, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी 29 की होती है, जबकि साधारण वर्ष में फरवरी कितने की होती है, 28 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है, समझिए थोड़ा सा। तो यहां पर जनवरी 2000 को 7 जनवरी 2000 को बुधवार है, तो बताओ 21 जून 2000 को कौन सा वार होगा। तो पहले मैं आपके सामने महीने लिख देता हूं। सबसे पहले आपको जनवरी लिखनी है, शॉर्ट में लिख दो जनवरी, फिर इसके बाद में लिखनी है फरवरी, मार्च 2 शब्दों का लिख देते हैं, मार्च के बाद में आ गया आपका अप्रैल, अप्रैल के बाद मई आ गया, मई के बाद क्या आ गया प्यारे विद्यार्थियों, जून आ गया, और जून की कितनी तारीख दे रखी है, 21। इसका तो विशेष ध्यान रखना है, आप पढ़ के ही लिखे, जो लास्ट का महीना होता है उसकी डेट दी हुई होती है, आप उसे पढ़कर ही लिखे। यदि आपने वहां नहीं पढ़ा तो आप 30 भी लिख सकते हो, यानी वो महीना जितने दिन का होगा उतना लिख सकते हो आप। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, जब आपका लास्ट महीना आता है तो उसकी डेट क्या दे रखी है, अगर दे रखी तो वो लिखे, अगर 30 दे रखा है तो 30 लिखे, 11 दे रखी तो 11, 12 दे रखी तो 12, क्योंकि आपसे वहां तक ही पूछा जा रहा है जो आपको दी हुई है क्वेश्चन में। ओके जी, बैक में आ जाओ। मई आपका भाई जनवरी से जा रहे हैं तो बीच के महीने जो होंगे वो प्रॉपर अपने आएंगे, बीच के महीने जो भी होंगे उन पे आपको प्रॉपर लिखना है। तो आपको पता है मई कितने का होता है, 31 का,
अप्रैल कितने का होता है 30 का, मार्च कितने का होता है 31 का, 2000 है 400 का भाग जा रहा है, बिल्कुल फरवरी कितने की आएगी 29 की आएगी, फरवरी कितने की आएगी 29 की आएगी। अब ये बताओ 7 जनवरी 2000 को बुधवार है, जनवरी कितने का होता है 31 का होता है, यानी 31 मेहमान आए, 7 ने खाना खा रखा है, कितने का और बनाना है 24, कितने का बनाना है 24 का बनाना है। बिल्कुल सर समझ में आ गया, ठीक है। 7 से यही डिवाइड कर दो, क्योंकि जोड़कर भी 7 का ही भाग देना है, जोड़कर भी 7 का ही भाग देना है, इसलिए आप यहीं पर इनको डिवाइड कर दे ताकि आपको जोड़ने में ज्यादा समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो 7 का भाग देंगे कितने बचेंगे भाई बताइए तुरंत, 3, 7 का भाग 1, 7 का भाग 3, 7 का भाग 2, 7 का भाग 3, 7 का भाग 0। बिल्कुल सर समझ में आ गया समझ में। तो यहां पर आप कितने लिख दीजिए 3 लिख दीजिए, लो 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 कितने हो जाएंगे फटाक से बताइए 12, राइट। 3 और 1 4, 4 3 7 और 7 और 3 2 5, 7 5 12, 12 में आप 7 का भाग दोगे तो कितने बचेंगे 5 बचेंगे, कितने बचेंगे 5 बचेंगे। अब 5 आपको किस में ऐड करने, बुधवार में ऐड करने, बुधवार से आप 5 काउंट कर दो, कितने काउंट कर दो 5 काउंट कर दो बुधवार से, तो बुधवार से 5 काउंट करेंगे तो गुरु, गुरु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि, शनि के बाद रवि, रवि के बाद सोम, यानी कि आपका 21 जून को कौन सा वार हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। बोलो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। ये आपकी टाइप है महीना टू महीना, ये आपकी टाइप है महीना टू महीना, समझ में आ गई मेरी बात। ये आपकी टाइप कौन सी है महीना टू महीना है, क्लियर है सभी का। महीना टू महीना है, यानी कि सॉरी किसी भी महीने का निश्चित दिन ज्ञात करना है, लेकिन इसमें आपने देखा कि फर्स्ट में महीना टू महीना किया, उसके बाद में सेकंड प्रकार में जो अपन ने देखा वो महीना टू अदर, यानी कि एक महीने से दूसरे महीने में गए। आई बात समझ में। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों मैं बिल्कुल सारी चीज आपको बारीकी से बताऊंगा। इसके बाद में इसमें अपनी नेक्स्ट जो टाइप आती है वो आती है जन्मदिन निकालना, यानी जन्मदिन के वो दिन निकालते ना अपन, जब आपको डेट दी जाती है कि इसकी आयु कितनी हो गई होगी, यानी एज ज्ञात करना, एज निकालना यानी आयु ज्ञात करना, ठीक है। तो टाइप का नाम क्या होगा अपनी नेक्स्ट का आयु ज्ञात करना, टाइप का नाम क्या होगा आयु ज्ञात करना। टाइप नेक्स्ट अपनी है आयु ज्ञात करना, आयु ज्ञात करना, आयु ज्ञात करना। देख लीजिए टाइप का नाम क्या है आयु ज्ञात करना। थोड़ा सा जल ग्रहण किया है ध्यान दो इधर, आयु ज्ञात करना जी, आ जाइए। देखिए अब ध्यान से सुनना थोड़ा सा, आयु ज्ञात करना किस ये क्या है। देखो गाइडों में आपको मिले कि नहीं मिले, लेकिन अपनी डिक्शनरी में सारी चीज मिलेगी आपको, ठीक है ना। बहुत सारी में मिल भी जाएगा, लेकिन बहुत सारी में ये नहीं मिलता है, तो आपको हर एक चीज मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों, टेंशन आपको नहीं लेनी है। चलो मैं आगे जी सर चलिए अब आप, ठीक है भाई चलते हैं आयु ज्ञात करते हैं। होता क्या है आपने पहले देखा होगा, आज से लगभग 10 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि 2010-11 की बात कर रहा हूं। बहुत सारे जो फॉर्म थे वो ऑफलाइन भरे जाते थे। ऑफलाइन का मतलब आप समझ रहे हो, बहुत सारी वैकेंसी आती थी सेंट्रल लेवल पर, ठीक है। सेंट्रल लेवल पर बहुत सारी वैकेंसी आती थी, उनकी जो क्या होती थी अपन जब आवेदन करते थे ना तो वो ऑफलाइन होता था। ऑफलाइन का मतलब होता था प्यारे विद्यार्थियों, वैकेंसी निकलती थी उसका नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में आ जाता था, फिर जो भी बुक डिपो होते थे, बहुत सारे बुक डिपो हैं आप समझते हो, जहां पर भी अपन को किताबें मिलती हैं बुक डिपो, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। तो वहां पर क्या वो सभी फॉर्म लगे हुए रहते थे कि फलाना फॉर्म इतनी भी पास, फलाना फॉर्म इतनी भी पास, यानी योग्यता फलानी, डिग्री मुकड़ी डिग्री, ये से लगा हुआ रहता था। तो क्या होता था उस फॉर्म में अपन को नाम पता, ठीक है, संबंधित जहां पर अपन भेज रहे हैं वहां पर वो भेजते थे, अब कौन प्रेषित कर रहा है अपना नाम पता होता था सारा, बिल्कुल ठीक है। और साथ ही साथ वो पूछता था कि फला फला डेट तक आपकी आयु क्या हो गई है, तो अपन को वर्ष भी लिखने होते थे, महीने भी लिखने होते थे और दिन भी आपको लिखने होते थे। वर्ष भी लिखने होते थे, महीने भी आपको लिखने होते थे और दिन भी आपको लिखने होते थे। समझ रहे होंगे आप मेरी बात, बिल्कुल सर हम समझ रहे हैं। तो जब ऑफलाइन फॉर्म होता था तो ये क्रिया अपन को करनी पड़ती थी। प्रेजेंट में क्या है, ऑनलाइन फॉर्म भरते, जैसे डेट ऑफ बर्थ डाली तुरंत निकल कर आ जाती कि आप इतने महीने सॉरी इतने वर्ष इतने महीने और आप इतने दिनों के हो चुके हो, इतने महीने इतने दिनों के आप हो चुके हो। तो प्रेजेंट में कोई समस्या नहीं है, प्रेजेंट में सारा काम कंप्लीट होता है। लेकिन पहले क्या होता था,
पहले ऑफलाइन जब भी अपन फॉर्म भरते थे तो उसमें कंडीशन क्या फॉलो होती थी प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान से देखिए आप, उसमें अपन को डेट दी जाती थी कि फला फला डेट तक आपकी आयु क्या है, तो अपन को निकालकर उसमें कंप्लीट भरनी होती थी, आप समझ गए होंगे। तो वही ज्ञात कर रहे हैं। आज भी होता क्या है, अक्सर कहीं जगह अपनी बेइज्जती हो जाती है छोटी सी चीज के लिए, तो आज से आप बिल्कुल इस चीज को निकालना सीख जाओगी। बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ ऐसी समस्या होती है कि वो अपनी आयु नहीं निकाल पाते हैं, कंडीशन होती है इसमें बहुत सारी, वो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। 3 चीजें होती हैं, बिल्कुल 3 चीजें होती है, समझने की कोशिश करना कि 3 चीजें कौन कौन सी होती है। तो मैं तीनों चीजों को आपको समझाने जा रहा हूं। आयु ज्ञात करना है ना, आयु ज्ञात करना, और इसमें 3 चीजें आपको ज्ञात करनी होती हैं। एक तो आपको ज्ञात करने होते हैं वर्ष, क्या ज्ञात करने होते हैं, वर्ष। एक आपको ज्ञात करने होते हैं क्या, महीने, और एक आपको क्या ज्ञात करने होते हैं, दिन। कभी कभी ये बेइज्जती करवा देते हैं, कभी कभी क्या करवा देते हैं, ये बेइज्जती करवा देते हैं, है ना। अपन से कोई किसी ने पूछ लिया कि भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ निकाल दे, और अपन निकालने बेटे उसकी ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली जिसको घटा रहे वो बड़ी है। समस्या होगी साले माइनस कहां से करें, है किसको धाई ले, किसको उधार ले, किसमें इसमें उधार ले तो कितना ले, तो ये समस्याएं हो जाती है ना। और चलो अपन जैसे कोई मित्र मंडली में हो तो कोई बात नहीं, बेइज्जती भी अपन फील नहीं करें। मान लो बाकी अपोजिट जेंडर मिल जाए और आपसे कह दे कि भाई डेट ऑफ बर्थ निकाल के दे दीजिए हमारी, और उस समय डेट ऑफ बर्थ नहीं निकाले तो फिर अपन भी देखेंगे और वो भी अपनी तरफ देखेंगे, और फिर क्या है पाए यार इस डेट ऑफ बर्थ को बेइज्जती फील कर रहे हैं। और उस समय की जो बेइज्जती होती है ना, बहुत खतरनाक फील होती है, बिल्कुल बहुत खतरनाक फील होती है, दिल पे लग जाती है फिर वो बेइज्जती, ठीक है ना। तो फिर वो आके सबसे पहले सीखो, कोई भी जान पहचान लो यार मेरे को ये आयु निकालना सिखाओ। तो जो विद्यार्थी जुड़े हुए वो आज से इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, वो कंप्लीट निकाल सकते हैं। 3 चीजें आपको ज्ञात करनी होती है, वर्ष, महीने, दिन। वर्ष, महीने, दिन। सर निकाल कर बताइए क्या होती है जी। मान लो किसी व्यक्ति का जन्म, मैं व्यक्ति विशेष ले रहा हूं, किसी व्यक्ति का जन्म, जो जन्म हुआ है उसका, वो जन्म मान लेते हैं अपन 12 अगस्त 2000 हटा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर ही लेते हैं, 2000 की जगह अपन लेते हैं 1988 को हुआ है। किसी व्यक्ति का जन्म 12 अगस्त 1988 को हुआ है। थोड़ी मजाक कर लोगे मजाक, मुकेश जी सर का हुआ है। मान लीजिए आप, किसी व्यक्ति का जन्म 12 अगस्त 1988 को हुआ है। बहुत सा कमेंट कर सर आप, मैं तो अभी 2007 में टेंशन ले रहा था। हाँ, जन्म 12 अगस्त 1988 को हुआ है, ठीक है। किसी व्यक्ति का जन्म 12 अगस्त 1988 को हुआ है, 1988 को हुआ है, ओके। तो बताओ इस व्यक्ति की आयु 9 अप्रैल 2020 तक क्या हो जाएगी। तो बताइए इस व्यक्ति की आयु 9 अप्रैल 2020 तक क्या हो जाएगी। बहुत अच्छा है, एज निकालनी है आपको, ठीक है ना। बिल्कुल मैं इसको 0 से समझा रहा हूं। अब समझिए अपन गलतियां क्या करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, गलतियां क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं इस डेट को ऐसा का ऐसा लिख देते हैं 12 अगस्त 1988, ठीक है। और दूसरी डेट क्या दे रखी है आपको, 9 अप्रैल 2020। अब ये बताओ इनमें से बड़ा क्या है भाई, 12 अगस्त 1988 2020 बड़ा कौन सा है, 1988 बड़ा है कि 20 बड़ा है, दिमाग लगाओ आगे देखो, 20 बड़ा है, 2000 है या 1900 है, 1900 2000 में तो अंतर समझ देंगे ना आप कि 2000 आपका बड़ा है, 1900 आपका छोटा है। तो ऊपर किस में से घटा है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी को घटाते हैं। या आप मान लीजिए जो बड़ा वर्ष है, इसको जन्म हुआ है, यहां तक ही पहुंचा है, तो ऊपर तो ये आएगा ना, इसमें से माइनस होगा। तो करते क्या है, इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, मैं आपके सामने बता रहा हूं कैसे लिखते हैं। 9/4/2020, महीने के नीचे महीना सेट कर देते हैं 22/8/1988। जो इस प्रकार से घटाता है वो तरीका बिल्कुल उसका रॉन्ग है, गलत है, ऐसे नहीं घटाते हुए।
अगर कोई विद्यार्थी इस प्रकार से निकालता है एज, तो उसका तरीका क्या है, गलत है उसका तरीका, ये ध्यान रख लेना, उसका तरीका ये क्या है, गलत तरीका है भाई ये। ठीक है मित्रों, यानी कि जो वर्ष होते हैं वो अपने बाईं ओर लिखे जाते हैं, जो वर्ष होते हैं वो अपने बाईं ओर लिखे जाते हैं, ना कि दाईं ओर। क्योंकि अगर अपन दाई भी उधार भी लेंगे तो अपन, आपको पता है, इधर से नहीं लेंगे, इधर से ही लेते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इस चीज का ध्यान रखना, वर्षों को हमेशा अपने बाईं ओर लिखना होता है। तो आ जाइए, मैं इस क्वेश्चन को निकाल कर आपको समझा रहा हूं, पूरी की पूरी चीज आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। जी सर बताइए, ये बताओ इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 2020 है। तो सबसे पहले लिखेंगे वर्ष 2020, लिख दिया। महीना है वो आएगा सबसे पहले, बड़े से जस्ट छोटा आएगा, फिर जस्ट छोटे से छोटा आएगा, तो ये आ गया 9। अब वर्ष के नीचे वर्ष आएगा 1988 आएगा, ठीक है। फिर महीना अगस्त है तो 8वां आएगा, और इसके बाद कौन सा आएगा, 12 आएगा। अब ये लो, ये समस्यात्मक ही दिया है मैंने ये समस्यात्मक ही दिया है, यानी कि ऊपर की कुछ संख्या छोटी है और नीचे की बड़ी है, ये थोड़ा सा घुमा कर दिया है। मान लीजिए यहाँ 12 होता, यहाँ 9 होता, यहाँ 14 होता, यहाँ 8 होता, तो आप इजी वे में घटा देते, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, वर्षों में से भी घटा देते। लेकिन ये मैंने जानबूझ कर दिया है, नॉर्मल जब आएगा तो आपको समस्या नहीं होगी, लेकिन इस कंडीशन में आपको थोड़ी सी समस्या क्रिएट होगी, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बहुत सारों के। चलो ये बताइए आप मुझे थोड़ा सा, ये आपके दिन है, एक महीने हैं, ये आपके दिन है, क्या है, ये आपके दिन है, ये आपके महीने हैं, ये आपके क्या है, महीने हैं, और ये आपके क्या है, वर्ष हैं। ये क्या है, वर्ष है, ये वर्ष है, ये महीने हैं, ये दिन है। जी घटाइए सर, निकालिए, ये लीजिए भाई, आ गया। अब ये बताओ, ये दिन है, अब 9 में से 12 जाएगा क्या, 9 में से 12 माइनस हो सकता है क्या, यानी 9 है उसमें से आप कितना घटा रहे हो, 12 घटा रहे हो। तो ध्यान से देखने पर आपको लगेगा सर बिल्कुल घटा सकते हैं, -3। अरे मुन्ना, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आप एज ज्ञात कर रहे हो, माइनस में कौन लिख सके इसे, माइनस में इसे नहीं लिख सकते। समझ में आ रही मेरी बात, माइनस में इसे नहीं लिख सकते, माइनस में लिखने का मतलब समझ गए ना आप, गए। हाँ, और आपके माइनस में करने से नहीं जाएगा, जिस दिन उसको समझ गए ना, इच्छा होगी ना तो परमानेंटली ले जाएगा, आपको यहाँ माइनस में करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे आप, माइनस में कभी भी दिन महीने नहीं चलते, ये आप अच्छे से उतार लेना अपनी खोपड़ी में आज। जी, माइनस में नहीं चलेगा इस चीज को, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है कि 9 है और यहां पर 12 है, तो ये इससे छोटा है, तो आपको उधार लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। और अपन क्या उधार लेंगे, दिन उधार ले रहे हैं। क्या उधार ले रहे हैं, दिन उधार ले रहे हैं, दिन उधार लेंगे। क्या उधार लेंगे, दिन उधार लेंगे। और जब दिन उधार लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो पूरा 1 महीना उधार लिया जाता है, पूरा 1 महीना उधार लिया जाता है। जब दिन उधार लेंगे तो पूरा 1 महीना उधार लेंगे, और उस 1 महीने में जो दिन लेंगे वो 30 लेंगे। कितने दिन लेंगे, 30 ही दिन लेंगे, यानी कि आप 28, 29, 31 नहीं लेंगे, प्रॉपर आपको 30 दिन उधार लेने हैं। समझ में आ गई मेरी बात? जब दिन उधार लेते हैं, जब दिन उधार लेते हैं तो पूरा 1 महीना उधार लेंगे, अर्थात 30 दिन उधार लेंगे। क्या उधार लेंगे, 30 दिन उधार लेंगे। तो जैसे आपने इधर से 1 महीना उधार लिया तो 9 ऑलरेडी थे, यहां पर कितने हो गए आपके पास, 30, यानी कि टोटल हो गए 39। अब 39 में से आप 12 घटाओ, 39 में से आप 12 घटाओ तो आपके पास कितना बचेगा सर, हमारे पास 27 बचेगा। कितना बचेगा, 27 बचेगा। तो यहां पर दिन कितने आ जाएंगे, 27 डे। कितने दिन आ गए, 27 डे। समझ में आ गया? यहां पर दिन कम थे, ये इससे छोटे थे, तो आपने दिन उधार लिए, तो दिन उधार लेंगे तो शर्त होगी पूरा 1 महीना उधार लेंगे, और 1 महीने में 30 दिन ही आपको उधार लेने हैं। तो 30 जैसे 9 के साथ ऐड होंगे, 9 ऐड होंगे उसमें ऑलरेडी, तो 30 और 9 39 हो गए। 39 में से आप 12 घटाओगे तो आपके पास कितने रहेंगे, 27। क्लियर? दिन वाली कंडीशन समझ में आ गई? तो सुन लीजिए, जब दिन उधार ले जाएंगे तो पूरा 1 महीना उधार लेंगे, अर्थात 30 दिन। ओके जी सर, आगे बढ़िए। अब यहां पर कितने महीने रह गए, यहां पर मैं लिख नहीं रहा हूं, इनको काट भी नहीं रहा हूं। यहां पर 1 महीना उधर गया तो यहां पर कितने रह गए, 3 रह गए। कितने रह गए, 3 रह गए।
यानी कि एक उधार लिया तो यहां पर आपको पता चल गया होगा, यहां पर अब केवल 3 रह गए। अब 3 में से 8 माइनस हो सकते हैं क्या? नहीं होंगे। तो अपन क्या उधार लेंगे? इधर से वर्ष उधार लेंगे। क्या उधार लेंगे? वर्ष उधार लेंगे। और जब अपन महीने उधार लेंगे, यहां पर दिन लिए ऊपर, महीने, जब महीने उधार लेंगे, जब महीने उधार लेंगे, जब क्या उधार लेंगे? महीने उधार लेंगे, तो पूरा 1 वर्ष उधार लेंगे। क्या उधार लेंगे भाई? पूरा 1 वर्ष उधार लेंगे। और 1 वर्ष में आपको कितने महीने मिलेंगे? 12 महीने मिलेंगे। कितने महीने मिलेंगे? 12 महीने मिलेंगे। तो यहां पर 3 थे, यानी कि एक चला गया था, 4 थे वैसे, लेकिन 3 रह गए, एक उधर गया, तो 3 और 12 कितने हो गए? 15। 15 में से आप 8 घटाओगे तो कितने मंथ रहेंगे? 7 मंथ रहेंगे। कितने मंथ रहेंगे? 7 मंथ रहेंगे, यानी कि 7 महीने रहेंगे। यहां पर 3 थे, 1 वर्ष उधार लिया, 12, 12 और 3 हो गए 15। 15 में से आपके पास से 8 गए तो कितने रह गए? 7। बिल्कुल सर, समझ में आगे बराबर। ओके जी। अब ये बताओ आप मुझे, यहां से 1 वर्ष उधार लिया तो यहां 2019 ही रह गए, यानी कि 19 रह गए। अब 19 में से आप घटाओ आराम से, बिल्कुल आराम से, यानी कि यहां 9 रह गया 19 की वजह से, है ना। तो 9 में से 8 गए तो कितना बचेगा? 1। 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 1। यहां पर कितना रह गया? 19 था तो यहां पर 1 ही था ना। अब 1 में से 8 नहीं जाएगा, 1 में से 8 नहीं जाएगा, तो यहां पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। यहां पर समझ लो यार, यहां पर देख लो इधर, 2019 2019 रह गया ना, एक उधर गया तो 2019, और इसमें से कितने माइनस करने? 1988। अब ध्यान दो, 9 में से 8 गए तो कितने रह गए? 1, जो मैंने लिख भी रखा 1, यानी यहां 19 20 थे, वहां पर 19 रह जाएंगे। ठीक है, यहां पर आपने 9 में से 8 को माइनस किया 1, ठीक है, 9 में से 1 को माइनस किया, 8 को माइनस किया तो 1। अब यहां पर प्रॉपर ध्यान दीजिए, 201 में से 198 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 ही बचेंगे, यानी 1998 में 3 जोड़ेंगे तो 201 होगा कि नहीं होगा? तो यानी कि 3। तो ये हो गया 31 वर्ष। 31 वर्ष कितने महीने? 7 महीने। 31 वर्ष कितने महीने? 7 महीने। कितने दिन? 27 दिन। कितने दिन? 27 दिन। बोलो आया कि नहीं समझ में? ध्यान से समझ लो इधर। जब भी आपको आयु ज्ञात करनी हो, जब भी आपको आयु ज्ञात करनी हो, और इस प्रकार से आप वर्षों को सबसे पहले अपने बाईं ओर लिखोगे, यानी कि अपने बाईं ओर लिखोगे। क्लियर? समझ में आ गया? अपने बाईं ओर लिख दोगे, उसके बाद में फिर जस्ट महीनों को लिखोगे, उसके बाद में फिर आप दिन लिखोगे। इसी प्रकार से जो आपके पास दूसरा वर्ष है, वर्ष के नीचे वर्ष, महीने के नीचे महीना, और दिनों के नीचे आप दिन को लिख दोगे। क्लियर समझ में आ गया? अब दिन में जब आपके पास दिन कम पड़ते हैं, यानी जिसमें से आप वो घटा रहे हो, यदि वो कम है, तो आप क्या करोगे? दिन उधार लोगे। महीना है ना इधर आगे, उसमें से एक महीना उठाओगे। महीना जैसे आप लोगे तो आपको उसमें 30 दिन लेने, 30 दिन लेते हैं आपके पास, वो आप आराम से निकाल लोगे। मान लीजिए आपको महीने कम पड़ गए, महीने आपको लेने हैं, तो सामने आपको वर्षों का समूह दिया हुआ है 2020, वहां से सीधा आप 1 वर्ष उठाओगे, और 1 वर्ष में आपको 12 महीने लेने हैं। और इस प्रकार से आप एज ज्ञात कर सकते हो, जब ऊपर की डेट आपकी नीचे की डेट से छोटी हो तो ये कंडीशन फॉलो करनी है। बट ध्यान दीजिए, अगर ऊपर आपकी जिसमें से आप घटा रहे हो ऑलरेडी बड़ी है, तो आपको कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको इसी प्रकार से वर्षों को अपने बाईं ओर सेटअप करना है, इसी प्रकार से महीने लिखने हैं और दिन लिखने हैं, तो डायरेक्ट घट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। बोला आया कि नहीं समझ में? बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। अब आगे जो अपना चलेगा वो चलेगा समान पंचांग वाले महीनों के दिन ज्ञात करना। समान पंचांग वाले महीनों के दिन ज्ञात करना। समान पंचांग वाले महीनों के दिन ज्ञात करना। बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। यहां से कहीं एग्जामों में क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि किसी भी समान पंचांग वाले महीनों के दिन ज्ञात करना। समझ में आ रही मेरी बात? समान पंचांग वाले महीनों के दिन ज्ञात करना, यानी कि जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन दे दिया कि 12 जनवरी 2003 को बुधवार है। 12 जनवरी
2003 को कौन सा वार है? बुधवार है। तो बताइए इसी वर्ष अन्य किस महीने की 12 तारीख को बुधवार पड़ेगा? यानी इसी वर्ष अन्य किस महीने की 12 तारीख को बुधवार पड़ेगा? तो ये होता है मित्रों सम्मान पंचांग वाले महीनों के दिन ज्ञात करना। तो ये क्लास अपनी बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। 3 ट्रिक्स से आपको सेकंड में आंसर निकालना सिखाऊंगा, साथ ही साथ कोड भी आपको इसके में बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा मित्रों। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर इसी टॉपिक के साथ। ओके प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग, वंदे मातरम, जय हिंद।